एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम बनाया गया था ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स को डील करने के लिए, और ना सिर्फ वेदर की प्रिडिक्शन के हवाले से थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बल्कि उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्स जो एक नेशनल रिस्पॉन्स होता है कि एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो वफाक की सूबों के साथ, दीगर इदारों के साथ, पाक फ़ौज के साथ। तो यहाँ से डे वन से ना सिर्फ सूबों तक और तमाम मुतल्लिका इदारों तक मालूमात जो हैं वो फराहम की जा रही थी और की जा रही हैं, बल्कि एक बड़ा फ़ाल सिस्टम है एक ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का। हालिया मॉनसून बारिशों के स्पेल के नतीजे में जो एक अर्बन फ्लडिंग देखने में आई है, जिस पर कीमती जानों का भी ज़िया हुआ, प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस हुआ, इस नेशनल इमरजेंसी को डील करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नेशनल रिस्पॉन्स है। और इस पर कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़े किया कि ये काम सबका है और हम सब मिल के इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करेंगे और लोगों तक ना सिर्फ रिलीफ पहुँचाएँगे बल्कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं उनको मज़ीद तेज़ करेंगे। अभी तक एक ओवरऑल नेशनल एफर्ट के ज़रिए जिसमें वफाकी हुकूमत, पाक फ़ौज, एनडीएमए, मुतल्लिका जो मकामी हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लगभग 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और ये एक जॉइंट एफर्ट है क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि जिसके अंदर हमें मुत्तहिद होके इस नेचुरल डिज़ास्टर को डील करना है। उस हवाले से तमाम तर जो मालूमात हैं वो रियल टाइम में तमाम मुतल्लिका इदारों तक ना सिर्फ फराहम की जा रही हैं बल्कि रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट के हवाले से भी एक मरबूत हिकमत अमली और प्लान फील्ड के अंदर है। इसकी तफसीलात के लिए मैं दावत दूंगा चेयरमैन एनडीएमए जनरल इनाम हैदर को कि वो आपको तफसीलात से आगाह करें। उसके बाद डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब इस पर अपनी जो है वो रोशनी डालेंगे कि आर्मी की तरफ से जो है एक भरपूर जो एफर्ट किया जा रहा है उसकी तफसीलात, और मैं आखिर में जो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत हैं उसके तहत जो एक नेशनल एफर्ट है उस पर कंक्लूड करेंगे। ओवर टू लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मानसून 2025 के रवां मैनेजमेंट के दौरान दूसरी नेशनल अप्रेजल की ब्रीफिंग है, जिसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे नुकसानात जो हमने कल नेशनल सेशन में प्राइम मिनिस्टर को और बाकी इदारों के साथ शेयर किए, इसकी तफसीलात आपको एनडीएमए की वेबसाइट पर जो नेशनल रिस्पांस समरी है वो मुसलसल अपडेट की जा रही है, जिसमें तमाम सूबों के में होने वाले नुकसानात और वहाँ पर जो एक्टिवेट किए गए हैं उसमें तमाम रिस्पांस मैकेनिज़्म की डिटेल भी मौजूद है। मुख्तसरन जैसे हमने पहले गुज़श्ता ब्रीफिंग में भी बताया था कि ये इस साल मानसून 2025 का जो पहला स्पेल जो गिलगित बल्तिस्तान और हमारे शुमारी इलाक़ात में हुआ, उसमें ज़्यादातर फ्लैश फ्लड्स और फ्लोज वो ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से थे। आज और आने वाले दिनों में ये तमाम वो मुतल्लिका जो वर्टिकल फ्लोज की हमने कल बात की थी, जिसमें हमने कहा था ये वो बारिश से होने वाले क्लाउड बस्ट और वो नुकसानात हैं जो उसके बारिशों के बाद हेल टॉरेंट्स और लोकलाइज्ड अर्बन इनंडेशन की वजह से ज़्यादा होने का खदशा मौजूद है। आज तक अभी जैसे हमने कल बताया था तकरीबन 670 के करीब जानों का नुकसान हुआ और तकरीबन 1000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अभी तक जो लोग कल और परसों की रिपोर्ट में मिसिंग डिक्लेयर हुए थे उसमें कुछ की रिकवरीज हुई है। बदकिस्मती से उनमें भी ज़्यादातर डेड बॉडीज़ जो आज हमने रिकवर की हैं केपीके से इन द लास्ट 24 आवर्स, और अभी बाकी लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर जब तक तमाम मुस्तकिल तौर पर मिसिंग पर्सनस का और जो लोग लापता हो गए फ्लैश फ्लड में बह गए उनका फैसला नहीं हो जाता, ये तमाम अमल जारी रहेगा। इसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ाती फोकस और उनकी सपोर्ट की वजह से हमारी आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स वो वहाँ पर मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर जो रेस्क्यू 1122 के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसमें मुसलसल इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जहाँ तक मुमकिन हो अपनी सर्च के दायरे को अपनी रेस्क्यू के दायरे को बढ़ाया जाए। गुज़श्ता जैसे आपको बताया गया तकरीबन 3-4 दिनों में 17 से लेकर आज तक 25,000 से ज़्यादा लोगों को इन तमाम इदारों ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट के ज़रिए रेस्क्यू भी किया है, और इन तमाम लोगों को बाजियाब कराने के बाद इनमें जो लोग ज़ख्मी थे उनको मुतालिका अस्पतालों में और आर्मी की और मिलिट्री फॉर्मेशंस की जो लोकल एरिया के अस्पताल थे उसमें उनको शिफ्ट कर दिया गया, और जहाँ पर उनका इलाज मुसलसल बेहतर से बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमने जैसे अभी हमारी टेक्निकल टीम ने इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया है, और जैसे हमने पहले बताया था कि ये 7वां स्पेल 23 अगस्त तक इंशाल्लाह थोड़ा सा टेपर ऑफ होगा। उसके बाद हम इस अगस्त के आखिरी हफ्ते में एक और स्पेल को एंटिसिपेट कर रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में शुमाली पंजाब, ज़ेरी केपी के
और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में मुतवक्को है, जिसकी डिटेल हम गाए बगाए अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो NDMA पाक डिज़ास्टर अलर्ट के नाम से इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल एंड्रॉयड एंड अदर आईफोन यूज़र्स, इस पर मुसलसल ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की जा रही हैं। हर रोज़ नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में तमाम PDMAs और मुतल्लिका इदारों के साथ मुसलसल डेली कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में ये डिटेल्स और आने वाले दिनों में जिन जिन इलाकों में इसका ज़्यादा ख़तरा है और इम्पेक्टेड एरियाज़ के अंदर जो लोग इससे मुतासर हो सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लगातार तमाम मोबाइल एप्लीकेशंस पर, NDMA की वेबसाइट पर, डेली कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस में और आर्मी के साथ जो भी हमारे डेली डाटा शेयरिंग होती है उसमें तमाम में शेयर की जाती है। अभी तक हमारी इस एफर्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कल से एक जो राशन पैकेज का ऐलान किया था उन तमाम इलाकों में ख़ास तौर पे वो 5 ज़िला जो ज़्यादा मुतासर हुए गुज़श्ता क्लाउड बर्स्ट में, जिसमें सवाबी, बुनेर, मालाकंड, बाजोड़ और इसके मुलाका इलाकों में, उसमें 2 कानवाइज हम भिजवा चुके हैं और तीसरा कानवाई आज शांगला और सवात के लिए रवाना होगा और उसके बाद मानसेरा और बाजोड़ के लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एफर्ट की जाएगी। ये तमाम कॉन्वाइज हैं वो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के ज़रिए मिलिट्री और बाकी रिस्पॉन्डर के साथ मिलकर वो तमाम अद्वियात और राशन की सप्लाई को यकीनी बना रहे हैं, जहाँ पर लोग इस वक्त अपने घरों के नुकसान होने के बाद वो या तो सेटल्ड कैंप में हैं या रेस्क्यू और मेडिकल सपोर्ट के साथ दे आर लुकिंग फॉर सम हेल्प फ्रॉम आवर रिसोर्सेज। ये जो फेडरल का एफर्ट है ये ओवर एंड अबव जो प्रोविंशियल इदारे वहाँ पर और लोकल मिलिट्री फॉर्मेशन और दीगर इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, ये उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्पेशल पैकेज भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के जो वॉलंटियर्स हैं जो कंट्रीब्यूशंस की फॉर्म में NGOs ने भी इसके साथ एक पैरेलल स्ट्रीम पे हमारे साथ काम किया है, उनको भी इसी एफर्ट के साथ इंटीग्रेट करके उन इलाकों में दोबारा भेजा जाएगा जहाँ पर आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वक्त से ज़रूरत से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा शायद हमारी मदद की ज़रूरत हो। आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन के बारे में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन कल भी प्राइम मिनिस्टर को नेशनल लेवल पे दी गई थी। शुमाली इलाका जात में ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में और KPK में, जहाँ पर ये तमाम कौमी शाहराहें जो इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से या फ्लैश फ्लड्स और डेब्रिस फ्लो की वजह से कट गई थी या मुतासर हुई थी, उन तमाम के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के मुताल्लिका अमला आर्मी के इदारों फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन तमाम इलाकों में फ़िलहाल तमाम स्लाइड्स को क्लियर करने में तकरीबन 50% ज़्यादा काम मुकम्मल कर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस स्पेल के आखिर तक यानी 22 और 23 अगस्त तक उन तमाम इलाकों को तक हमारी रसाई को दोबारा से रिस्टोर कर लिया जाएगा, जिसके बाद एक मुकम्मल सर्वे है जो घरों का नुकसान का और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए एक शुरू किया गया है। वो भी इंशाल्लाह ताला इस मानसून के आखिरी हफ्ते में जब हम सितंबर की 10 और 12 तारीख सितंबर को डिक्लेयर करेंगे और ये सर्वे इंशाल्लाह ताला फिर एक मुकम्मल रिपोर्ट के साथ नेशनल अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाएगा। हम एक बार फिर अपनी मुसल्लह फ़ौज का शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारे आफतज़दा इलाकों में एक नेशनल रिस्पांस के अंदर अपना हिस्सा डाला और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम मिलकर अपने मुतासरा लोगों को, अपने बहन भाइयों की मदद के लिए उनकी मदद की फराहमी वहाँ तक पहुँच सके और उनके मेडिकल के इलाज के लिए तमाम वसाइल इंशाल्लाह ताला बरूर कर लाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।